हेलो दोस्तों, मैं नवीन आज आपको फिर से म्यूज़िक के बारे में बताने आया हूँ। जैसे कि हमने पिछली बार बात करी थी राग भोपाली पे, और मैंने राग भोपाली आपको गा के सुनाया था। राग भोपाली का छोटा ख्याल मैंने आपको गा के सुनाया था। आज मैं राग भोपाली की सुरमालिका आपके लिए लेके आऊँ। सुरमालिका और छोटा ख्याल ये दोनों मैं आपको बताऊँगा, इन दोनों की समानता क्या है। तो पहले हम बात करेंगे छोटा ख्याल के बारे में। छोटा ख्याल यानी कि राग की बंदिश। मैं आपको पूरा बता दूँ, इस राग का नाम राग भोपाली है। ये छोटा ख्याल है। इसमें 3 ताल में गाया जाता है। खाली स्थाई खाली से शुरू की जाती है। खाली यानी कि 9वीं मात्रा से की जाती है। स्वर दे रखे हैं इसमें। स्वर के नीचे उसकी मात्राएं दे रखी 0 एवं 1/4 भी होगी, और शब्द भी दे रखे हैं। जैसे कि ये दे रखा गुनी यन सो रा खो प्रीत बावरे, 16 मात्रा। सेकंड लाइन आएगी आपकी, नोटेशन आ गई इधर स्वर की, यहाँ पे इसकी मात्राएं आ गई और यहाँ पे इसके शब्द आ गए। अब शब्द कैसे हैं? आओ गुनी गुनी ही संग तर जावे। बहुत ही विस्तार रूप से, विस्तार यानी कि आराम से कूल माइंड होके आपने इसको गाना है। नीचे मैंने थोड़ा सा ब्यौरा दिया है स्थाई, जैसे कि स्थाई है हमारी फसल, एवं बोल यानी कि जो उसके शब्द हैं, और स्वर सरगम यानी कि मेरी नोटेशन। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको काउंट का बताता हूँ। काउंट यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर अस्थाई। राग के नाम के संग मैंने आपको क्या बताया था? अस्थाई। अस्थाई क्या है? 16 मात्रा में, यानी कि 3 ताल और खाली 9वीं मात्रा से। जैसे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करके गिनेंगे। 8 के बाद हमारी 9वीं मात्रा पे क्या आएगी? बंदिश। 9वीं मात्रा से शुरू होगी। 9वीं मात्रा से कैसे आ रही है हमारे पास? गो नियान सोराहा खो प्रीत बाबरे, यानी कि पूरी 8 मात्रा पे खत्म हुई। अब जो 9वीं मात्रा जो आएंगी हमारी, उससे हमारी सेकंड लाइन स्टार्ट होगी। देखिए, आओ गुनी गुनी संग तर जावे, फिर दोबारा 9वीं मात्रा से अस्थाई स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने 1 by 1 करके स्वर में गाना है। अच्छा, जो ठेका बनता है 3 ताल का, स्पीड अच्छी रहेगी, मीडियम में रहेगी, मध्य में रहेगी, और जिस तरह का ठेका आएगा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा गुनियान सोरा खो प्रीत बाबरे। इफेक्ट इसका ऐसे आएगा। छोटा ख्याल है, सरलता से आपने गाना, मगर मात्राओं को गिन के। मात्रा जब तक कंप्लीट नहीं होगी, स्वर इफेक्ट सुंदरता नहीं दिखाएगा। वैसे सेकंड लाइन है, आओ गुनी गुनी ही संग तर जावे। तो कैसे आएगी 9वीं मात्रा से? आओ गुनी गुनी संग तर जावे, 9वीं मात्रा से आ गई। अब मैं आपको 1 by 1 गा के सुनाता हूँ, और इसमें जो डैश दे रखी है, रुकना है स्वर। जैसे पीछे ऐसा आ रहा है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है, बीच में स्वर शब्दों के बीच में जो आपको बिंदु दिख रही है, बिंदु कैसे आनी है, वो मैं आपको 1 by 1 करके दिखाता हूँ। बहुत सरल है और आराम से आप गा सकते हैं। जैसे कि गा पा धा पा गा रे सा धा सा रे गा रे गा। तो मैंने गा के पीछे क्या करा? गा, यानी कि एक्स्ट्रा आ गया। तो एक्स्ट्रा आ के साथ मैं क्या लाऊंगा? एस। मैं फिर से एक बार आपको नोटेशन सुनाता हूँ। नोटेशन सुनिए, शब्द जो हैं इसकी जो नोटेशन है, पहले नोटेशन ही गा के अगर आप कवर करेंगे, गले के अंदर बहुत अच्छी मिठास आती है और फाइन होता है गला। कभी कभार हमें किसी म्यूजिक एग्जाम में, पेपर में हमें लिखनी पड़ती है नोटेशन,
शब्द भी हमें वैसे ही काउंट करने पड़ते हैं, मात्रा भी देखनी पड़ती है। तो इसलिए मात्रा को ध्यान आपने पहले से रखा है और आपने सरगम को भी ध्यान रखना। तो सरगम किस तरह से लाना, एक बार फिर देखिए, एक बार फिर। गा पा धा पा गा रे सा रे सा धा सा रे गा रे गा, सरगम। अब क्या है, मात्रा गिनते हैं। मात्रा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 3 तार। नोटेशन मात्रा। अब आते हैं स्वर के शब्द में जो है, नोटेशन में क्या है शब्द में, गुनियान सोराहा खो प्रीत बाबरे। ये जो मैंने आपको एक डॉट दिखाया ना, डॉट जो है उसको बड़ा कर रहा है स्वर को, जैसे ब्रेक करता है, प्रीत बाबरे, इफेक्ट उसका वैसा आता है। अब साइकिल लाइन भी वैसी है, गा रे पा गा धा पा धा धा सा धा पा गा रे सा रे, नोटेशन। और मात्रा गिन लेते हैं, मात्रा कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा तबले की जो ठाले हैं। और अब आते हैं शब्दों पे। शब्द क्या है, आओ गुनी गुनी संग तर जावे, इसमें भी वैसे दे रखा है, जैसे कि इसमें है आओ गुनी, यहाँ से आएंगे आप, आओ गुनी गुनी, ब्रेक, संग, फिर तर जा, फिर ब्रेक, बे। तो ये आपकी स्वर और नोटेशन और तब इसकी जो पूरी जो लय है ताल के साथ वो आपके कंप्लीट होगी। अस्थाई को पूरा अच्छे से स्वर में, ताल में और शब्दों में बना के रखना दिमाग से बहुत बड़ी बात होती है। आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत आपने लोगों से मिले होंगे, बहुत अच्छा गाना गाया होगा, मगर जब तक आपको मात्राएं नहीं आएंगी, मात्राएं तबले की मात्रा की बात कर रहा हूँ, तबले की कितनी मात्रा है, कैसे गाना है, कितना रुकना है, कितना चलना है, उस चीज़ की सुंदरता, उस चीज़ की महारत आपको नहीं मिल पाएगी। उस्ताद लोगों का आशीर्वाद होता है, ध्यान होता है, तब जाके हम ये चीज़ कंप्लीट कर पाते हैं। आजकल तो बहुत सारी व्यवस्थाएं आ गई हैं, आप वीडियो देख सकते हो और कितनी बारी आगे पीछे करके देख सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, बुक्स खरीद सकते हैं आप, बहुत सारी बातें हैं। नहीं तो पहले एक क्वेश्चन पूछने के लिए, उसका आंसर करने के लिए गुरु जी के पास खड़े रहना पड़ता था, डर लगता था हमें कभी क्रोधित ना हो जाए, कोई गुस्सा ना हो जाए। मगर आज की दुनिया में बड़ा आसान होता जा रहा है म्यूज़िक, सारी कलाएँ आसान होती रही, मगर मुश्किल उसको करना होता है। वो मिल जाती हैं, आपने कहीं से भी देखा करा, वो चीज़ मिल जाती है आपको, वो मिल जाती है, मगर करना उसको बहुत मुश्किल पड़ता है, उस पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल पड़ता है। लोग सालों से, महीनों से, कब से लगे हुए हैं, कुछ की हिम्मत टूट जाती, कुछ आगे बन जाते हैं, तो समझ के अनुसार चलना पड़ता है। अब मैं ज़्यादा तो खास नहीं है, मगर जितना भी है आपके लिए बहुत है। बड़े बड़े विद्वान, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, आप भी, कितना ही बड़ा आगे बन जाए, कितना ही ज़्यादा हम सीख जाएं, हम इतने कहते हैं कि हमें बहुत कम आता है, क्योंकि अंदर की लालसा कभी कम नहीं होना चाहिए, अंदर के सीखने का इफेक्ट कभी कम नहीं होना चाहिए, अंदर की भूख बढ़नी चाहिए सीखने के लिए। हर दिन कुछ नया लाता है, हर दिन एक नई खोज होती है। अगर आप ताल के अंदर हैं तो ताल पूरी गिन के गाइए, शब्दों को ध्यान रखिए, नोटेशन को पूरे गाइए, और जो मैंने ऊपर की जो मैंने हेडलाइन लिखी इसके पर पहले गौर कीजिएगा। मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, राग भोपाली है, छोटा ख्याल, इसको हम बंदिश भी बोल सकते हैं, 3 ताल में है, अस्थाई जो है खाली से यानी कि 9वीं मात्रा से। मैंने आपके सामने स्वर, मात्राएं और शब्द लिख दिए, इधर भी स्वर, मात्राएं, शब्द लिख दी मैंने, बाकी का मैंने आपको ब्यौरा बता दिया। ये अस्थाई है राग भोपाली की। राग भोपाली को बड़ा विस्तार पूर्वक गाया जाता है। राग भोपाली से कुछ मिलते जुलते राग, जैसे देशकार है, सुंदर सा राग दिखता है हमें, पहाड़ी राग दिखता है, राग दुर्गा जैसा कुछ सुंदर सा दिखता है, ये कुछ एक जैसे कुछ ना कुछ समथिंग समथिंग, कहीं ना कहीं टचिंग होने वाले राग हैं।
देशकार, बहुत ज़्यादा टचिंग गाने में आप अगर आप सुने तो सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, स्वरों का, बाकी सब कुछ एक जैसा लगता है, मिले जुले जो राग माने गए हैं। तो राग हाँ, सब लोग राग बताते हैं आपको, मगर मिले जुले राग ये भ्रमित कर देते हैं, जो कंफ्यूज कर देते हैं, अरे ये राग कहीं वो तो नहीं। बहुत लोग मेरे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप कैसे पहचान लेते हैं रागों को, ये गाना उस राग में है, ये गज़ल उस राग में है, ये राग ऐसे है, अच्छा वो साज बज रहा था, वो साज इस राग में बजाया जा रहा। तो ये मन की धारणा होती है। जैसे कि एक ब्लाइंड इंसान अपने घर का एक एक कोना जानता है, कदमों से पढ़ लेता है, ब्लाइंड इंसान अपने कानों की ध्वनि से सब कुछ पहचान लेता है। तो वैसे हमारा होता है, संगीत में हमारे कान बड़े मुख्य रूप से प्रमुख माने गए हैं। हम लोग स्वरों को, उड़ते हुए स्वरों को पहचान लेते हैं, और ये मैं नहीं, ये आप भी कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अच्छे से अच्छा रियाज, नोटेशन, मात्राएं, स्वर कैसे आ रहे हैं, ऊपर के हेडलाइन पूरी पढ़ के ही आपने सुनना है, सोचना है, जवाब देना है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया। अगली बार जब मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा तो राग भोपाली का अंतरा लेके आऊँगा, स्वर लिपि यानी कि नोटेशन लेके, उसमें मैं आपको इसके आगे का पैटर्न बताऊँगा। और इस राग में आपको आलाप, अस्थाई के, अंतरे के आलाप और ताने और बोलतान, ये सभी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। थोड़ा सा सुंदर सा राग है, बहुत मीठा राग है, बहुत अच्छा राग है। मैं एक बार उत्तराखंड गया था, तो मैं जब वहाँ पे घूम रहा था कुछ वादियों में, तो मैंने एक देखा चरवाहा था और वो फ्लूट बजा रहा था। वो काफ़ी सारी जैसे बकरियां, भेड़े, गाय वगैरह भी थी उनके पास, तो वो साइड चल रही थी और वो बजा रहे थे। और वो बजा करके एक पत्थर के पास बैठे खाना खाने के लिए। जब वो खाना खाने बैठे उस पत्थर के पास, तो मैं उनके पास गया और मैंने पूछा कि भैया ये राग कौन सा था। तो वो हंस के बोले कि आप कहाँ से आए। मैंने बोला मैं दिल्ली से आया हूँ। आप म्यूज़िक को पसंद करते हैं? मैंने कि हाँ जी। उन्होंने मुझे बोला तो आप बताइए। तो मैंने बोला ये राग भोपाली था। तो वो कह रहे हाँ ये राग भोपाली था, और इस वादियों में बहुत सुंदर लगता है राग भोपाली। बड़े सारे फिल्मी सॉन्ग हैं, बड़े सारे गज़लें हैं, इसमें भजन हैं बहुत अच्छे अच्छे। इसमें आप कुछ अपनी कंपोजिंग करके भी गा सकते हैं, कुछ अपना बना कर भी गा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर और सरल राग और बहुत अच्छा सुंदर इफेक्ट वाला राग है, बहुत सुंदर माना है। तो अगली बार ज़रूर मैं आपसे मिलूँगा इसके अंतरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।